दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। वैसे तो सदा ही माता लक्ष्मी के साथ भगवान नारायण की पूजा की जाती है, किंतु दीपावली पर माता लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश जी की पूजा होती है। और ऐसा इस कारण से होता है क्योंकि कहा जाता है कि चतुर्मास वर्षा ऋतु के आरंभ में आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवशयनी एकादशी के दिन से भगवान विष्णु निद्रा में चले जाते हैं और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पुनः निद्रा से जागते हैं, जिसे देव उठान एकादशी कहते हैं। इस कथा का सांकेतिक अर्थ किसी और वीडियो से समझाया जाएगा। अब आगे चलते हैं। तो क्योंकि विष्णु जी अभी निद्रा में हैं, तो दीपावली पर उनकी पूजा नहीं की जाती और दिवाली पर सभी मनुष्य भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करते हैं। वे ऐसा धन संपत्ति, ऐश्वर्य प्राप्ति आदि के लिए करते हैं। घर के द्वार पर लक्ष्मी जी के चरण स्वरूप लाल रंग के चरण चिन्ह लगाए जाते हैं। सब लोग लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने हेतु अनेक प्रकार से उनका पूजन करते हैं। सबको यही लगता है कि माता लक्ष्मी मात्र धन ऐश्वर्य को प्रदान करने वाली देवी हैं, किंतु गणेश जी की ओर तो ध्यान ही नहीं दिया गया। वे तो ज्ञान और विवेक के देव हैं ना, प्रथम पूजनीय हैं। तो माता लक्ष्मी के साथ गणेश जी के पूजन के पीछे का कारण तो यही निकलता है ना कि ईश्वरीय ज्ञान ही वास्तविक धन है। किंतु ईश्वर की ओर यहाँ कौन बढ़ना चाहता है? कौन अपनी बुद्धि को विवेक में जागृत कर ईश्वर को जानना चाहता है, स्वयं को जानना चाहता है? सब मात्र माया, धन, ऐश्वर्य, बड़ा घर, बहुत सारे पैसे, यही सब मांगते हैं माता लक्ष्मी से। पर आज तक कभी किसी को माया ने आंतरिक सुख शांति पहुंचाई है? यदि हाँ, तो मन और अधिक पाने की लालसा क्यों रखता है भला? इसका अर्थ तो यही हुआ कि कहीं कुछ तो कमी रह गई लक्ष्मी जी के वास्तविक स्वरूप को जानने में। देखिए, ये चित्र देखिए। लक्ष्मी जी जगत गुरु विष्णु जी के चरणों की ओर विराजमान दिखाई जाती हैं। विष्णु जी जगत के पालन करता जगत गुरु हैं, तो लक्ष्मी जी हमें आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने का सूत्र बताती हैं कि संस्कारी बनो। संस्कारी वो होता है जो ईश्वर की ओर बढ़ता है। तो यहाँ लक्ष्मी जी अपने गुरु जगत गुरु विष्णु जी के चरणों की ओर विराजमान हैं, अर्थात वे संदेश दे रही हैं कि गुरु धारण कीजिए और उनसे ईश्वर संबंधित प्रश्न उत्तर करो। गुरु के चरणों की दिशा की ओर आगे बढ़ो। गुरु जिस कर्म में लगे हैं उसी कर्म में उनका सहयोग करो। तो लक्ष्मी जी का अर्थ पैसा नहीं, संस्कार है। कहा भी जाता है कि संस्कार ही मूल निधि है। यदि बच्चों को संस्कार दिए हैं तो वे जीवन सुगमता से व्यतीत कर ही लेंगे, किंतु यदि उन्हें मात्र धन दिया और संस्कार नहीं, तो वे उस धन को भी निश्चित ही नष्ट कर देंगे। तो लक्ष्मी जी संस्कार को दर्शाती हैं और साथ में गणेश जी वो ज्ञान के विवेक के देवता हैं। तो अर्थ हुआ कि संस्कारित होना है, अर्थात ईश्वर का ज्ञान पाने हेतु सज्ज होना है, गुरु धारण करने हैं और शीघ्रता से ईश्वर को जान लेना है। बुद्धि का विवेक में परिवर्तित हो ईश्वर को व्यापकता से जान लेना ही वास्तव में शुभता है और इसमें ही हमारा लाभ है। दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।